वेलकम बैक नाजरीन, मुलाज़ा फरमाइए प्रोग्राम में हमने आपके लिए मज़ीद क्या कुछ दिखाया है। आपके अब्बू का कभी बेगम नसीम शरीफ से और उनके हस्बैंड से झगड़ा हुआ? सर नहीं, बिल्कुल। किसके हस्बैंड से? बेगम साहबा के? नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे अब्बू को नेशनल बैंक में भर्ती कराया था एक दौर में। फिर जब ब्रिगेडियर साहब ने? जी अच्छा, एज अ मैनेजर इन एशियन कॉलेज ब्रांच उन्होंने उसको कराया? जी। ओके। वहाँ से मेरे अब्बू के रिलेशनशिप थे इतने, तो मतलब हुआ, और फिर बीच में इतना गैप आ गया कि मेरे अब्बू अपने कारोबार में लगे रहे, ये लोग इन पे अपने क्रैशेस आ गए थे। सुना है हमने, मतलब यही ड्यूरिंग दैट। आप ये बताएं कि आपके बैंक बैलेंस में कितने अमाउंट है? सर मेरे बैंक बैलेंस में जितनी अमाउंट थी वो सारी निकल गई है। नहीं, हमारी खुद कैश करवाया? सर मैं आपको बताता हूँ, हमारी जितनी मतलब 2-3 गाड़ियाँ थी, वो 2 पुलिस के पास थी। इवेंचुअली व्हेन आई वाज इन लंदन, तो हमें तो हर चीज़ जो है ना, वो कहते हैं जब घर जल रहा हो तो लोग लूटने वाले आए थे। हमारा तो वकील हमने किया, उसने क्या किया, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी नदीम को तो टॉर्चर कर रहे हैं, और पुलिस कह रही है हमें दोनों गाड़ियाँ लिख दें तो हम नदीम को कुछ नहीं कहेंगे। ये कौन से वकील थे आपके? ये आसिम चीमा साहब, ठीक है। अब आके मुझे उमर वेग साहब ने उस दिन बताया, उसने कहा बेटा आपकी गाड़ियाँ तो आपका वकील चला रहा। मैंने कहा सर मैंने तो उसको इस वजह से लिख के दी थी कि मतलब ओरिजिनल फाइल्स भी, और लिख के इसलिए दी थी कि शायद मेरे भाई के हेल्प आए, और क्योंकि मैंने गाड़ियाँ और जायदादों को क्या करना है। और उसके अलावा घर किसके कब्जे में? नहीं, घर हमारे पास आपके अपने पास है। कोई और प्रॉपर्टी आपकी थी जो पुलिस कस्टडी में? पुलिस कस्टडी में नहीं है, लॉक है। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब ये सारी जो प्रॉपर्टीज आप जिनका मेंशन करते हैं लॉक्स हैं, और हमारी प्रॉपर्टी है ही कोई नहीं। हमारा एक 239 है, एड्रेस है उसका। बैंक में कितने पैसे आपके अकाउंट में पर्सनल? आपके अभी कुछ भी नहीं। मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मेरा कोई अकाउंट नहीं है। मेरे अब्बू के अकाउंट में मुझे लगता है 40 लाख था जब उनको अरेस्ट किया, वो भी निकलवा के सीआईए ने ले लिया था एज ए रिकवरी। कहाँ है आपकी? मेरी चेकबुक तो थी कोई नहीं। अगर अब्बू वगैरह की कोई थी तो आई डोंट नो इस टाइम वो किधर होगी। एटीएम्स? नहीं, वी नेवर यूज्ड एटीएम्स। ओके, नेवर। अच्छा ये बताएं कि आपकी वालदा आपके भाई वगैरह कहाँ हैं? मेरी उसी टाइम मेरे जो छोटा भाई और वालदा वो मलेशिया चले गए थे, और मैं लंदन चला गया था विद वाइफ, और मतलब दे आर स्टिल देयर। ऑफ कोर्स दे कांट कम बैक, क्योंकि हम लोगों को तो अपनी जान की भी पड़ी भी है इस टाइम। अच्छा, आज आपको 15 रोज हो गए पुलिस कस्टडी में जी। अहम बातें बता दें क्या है? सर अहम ये है कि पुलिस हैव बीन वेरी काइंड टू मी एक्चुअली। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पे शुरू में सख्ती हुई है, लेकिन इवेंचुअली मैं अपने आप को भी ये क्रेडिट देता हूँ कि मैंने पुलिस को ये बात समझाने की कोशिश की है कि सर हमारे साथ जुल्म हुआ। हमने तो उस चीज़ की सज़ा भुगत ली जिसको अब जो भी हमारे ऊपर वो साबित भी नहीं हुआ। मेरे अब्बू चले गए, मेरी फैमिली चली गई, सब कुछ हो गया। या तो एक चीज़ प्रूव हो, चलो मेरे वालिद को कोर्ट की तरफ से कोई प्रूव होता, मतलब कोर्ट्स प्रूव करते हैं कि जी ये बंदा, इस बंदे ने फ्रॉड किया, इस बंदे ने मर्डर किया, तो वो सज़ा चलो जी ठीक है। हमने तो वो सज़ा भुगत ली है जो हमने की नहीं, और मैं आज भी कहता हूँ कि चले वो अच्छे। और कोई बात इसके अलावा पुलिस कस्टडी में? नहीं सर, पुलिस हैव बीन वेरी काइंड टू मी एक्चुअली, क्योंकि इशू यही है कि डीआईजी मुश्ताक खुरेरा साहब पहले इसको पर्सनली लेके चल रहे थे, अब वो नहीं रहे, तो पुलिस को एक्चुअली थोड़ा ये पता है कि दिस इज इनके साथ ज्यादती हुई। कोई खतरा खौफ है आपको किसी से? जिस तरह पहले आप पे खौफ था कि आपने कहा जी मुझे खतरा था कि नहीं, मुझे अब नहीं है, फेक एनकाउंटर मार देंगे। नहीं, अब नहीं है। अब कोई नहीं? अब नहीं है, क्योंकि जो पुलिस का रवैया मेरे साथ है ना, वो बहुत बड़ा फ्रेंडली है। सही है। हाँ, मतलब ओके, मुझे ये खुशी है कि एक्चुअली दे वांट टू लिसन टू मी। ओके, जिस तरह आपको भी अलाउ कर दिया उन्होंने। नहीं, अगर आप मुझे सुनना चाहिए। अगर आपको सुना है तो वो क्या सफाई मिसल पे तहरीर में आ गई बात? सर ये मुझे नहीं पता क्योंकि इतनी मुझे तो। अरे ये हम आपके तफ्तीशी इंशाल्लाह पूछेंगे, मोहम्मद खान साहब यहाँ मुझे लगता है अगर आपको और हमारे जरिए कोई बात ऐसी है जो इंसाफ के ईमानों तक पहुँचाना चाहते हो, वहाँ पे चीफ जस्टिस से कोई बात करना चाहते हैं? सर चीफ जस्टिस साहब से मेरा तो यही है कि मतलब हमें तो व्हेन माय फादर डाइड एक्चुअली इन पुलिस कस्टडी, तो हमें तो इन्होंने इतने एफआईआर हमारे पूरी फैमिली के खिलाफ कर दिया कि हमें मौका नहीं मिला किसी को एक्सप्लेन करने का भी कि सर हमारे साथ ये हो रहा है। डीआईजी मुश्ताक खुरेरा साहब ने हमारे खिलाफ 8-9 एफआईआर जिनका आपके पास रिकॉर्ड है। चलें जी, मैं कहता हूँ इफ़ माई फादर वॉज गिल्टी तो मेरे 15-16 साल के भाई का क्या कसूर है? वो भी उसमें है, मेरी वालदा वो भी उसमें है, मैं जो कि अमेरिकन नेशनल स्कूल में BCS कर रहा था मैं भी उसमें हूँ। यू सी, मतलब आप सब एक चीज़ समझते हैं कि हमें दौड़ाने के लिए इन्होंने हर कोशिश की है। अब थैंक यू वेरी मच। मेरी उनसे यही अपील यही है कि अपनी पर्सनली इसको नोटिस में लें। इंसाफ में क्या मांगूँ, हमें तो ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है।
तो इंसाफ जितना कुछ रह गया वो हमारा बचा दें, बस सिंपल ही है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद खान सब इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं। वो शुमाली छावनी इन्वेस्टिगेशन में थानेदार के तौर पर काम कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल वो CIA से इस मुलज़िम को यहाँ लेके आए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि मुकदमे की क्या सूरत हाल है और उनके पास जो 2 मिसले हैं उसमें किस हद तक मुलज़िम के ख़िलाफ़ सबूत मौजूद हैं। जी मोहम्मद खान साहब। मनीर साहब इंस्पेक्टर थाना किला गुजर सिंह वालों ने इसे पेश किया मोहम्मद जवाद आलम कराची साहब की अदालत में। मैंने मुकदमा नंबर 882 2008 में इसका रिमांड तलब किया, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड ना दिया। रिमांड के बजाय उन्होंने हवाला जुडिशल भिजवाया और उन्होंने ये बतलाया कि इनके भाई नदीम से सारा सामान बरामद हो चुका है। उन्होंने इसे जुडिशल कर दिया। दोबारा मैंने मुकदमा नंबर 1307 में जुर्म 420-468 थाना शुमाली शमली लाहौर में बादल जनाब अतीक रहमान साहब की अदालत में पेश किया और रिमांड की इस्तदा की। उन्होंने हुक्म दिया कि दोनों फरीकैन की बिल मुशाफा गुफ्तगू कराई जाए, लेकिन मैंने मदई से रब्ता किया, मदई से रब्ता ना हुआ तो उनके वकीला साहब ने रब्ता किया। मैंने उनसे कहा कि दोनों पार्टियों को पेश करना, अपने गवाहान और मदैया को पेश करें। उन्होंने कहा कि हम पेश करेंगे, लेकिन पेश नहीं आज तक किया। कितने दिन हो गए इस बात को? मैंने इनका रिमांड 21 तारीख को लिया। 21 को लिया था? हाँ, 21 को भी फ़ोन किया, आज भी फ़ोन किया। वो 2 दिन आपके पास नहीं आए? नहीं आई। अच्छा, ये कानून में इस बात की प्रोविजन मौजूद है कि इनको आमने सामने कराया जाए, बिल मुशाफा रूबरू करवाएं आप? हाँ, मैं बिल्कुल लिखूंगा ज़रूर। अच्छा, हाँ, तो आमने सामने अब कराऊंगा। तक जो सफ़ाई मिसल है उस पर कोई काबिल गिरफ्तारी सबूत हैं इस मुलज़िम के खिलाफ, इस अली रज़ा की हद, अली अब्बास की हद तक? वो दोनों ही वादा बयानामा इकरारनामा दोनों ही फोटो कापियाँ हैं, असल नहीं है। असल पेश नहीं किए अभी तक नहीं, उन्होंने? जिनमें गवाहान जड़े हैं ने उन्होंने अपना अपना बयान लिख के दिया है। एक सलीम ने कहा कि मेरा इनके वाले से दोस्ताना तल्क थे। ठीक है। हाँ, उन्होंने मुख्तलिफ कागज़ों पर मेरे दस्तखत भी कराए हैं और अंगूठे भी लगवाए हैं। दूसरों ने भी बयान रफी दिए हैं। अच्छा, बस इतने सबूत हैं, इतना लेकिन उसके सबूत भी असल नहीं है आपके पास? हाँ, असल मुझे नहीं। कोई और गवाह पेश हुआ है इसमें अभी तक? नहीं, कोई गवाह नहीं है? कोई नहीं हुआ। अच्छा, ये मिसल कितनी पुरानी है, कितना पुराना वाक़या है? अभी है 6/11 की। 6/11 की? हाँ। इससे पहले का मुकदमा कोई नहीं है? वो जड़ा दूसरा 882 वो 2008 का है। 2008 का? हाँ। उसमें काबिल गिरफ्तारी सबूत कोई थे? वो उसमें तो नामजद हैं, इश्तारी थे। इश्तारी थे? हाँ जी। तो अब ये आपने पकड़ा है इनको, इश्तार तो खत्म हो गए ना? अब इश्तार खत्म होगा। इश्तार खत्म हो गया। हाँ जी। अब इसके बाद जो इसका कार्रवाई, चलान बना दिया मैंने। आपने मुकम्मल चलान किया, नामुकम्मल है? मुकम्मल बनना, नामुकम्मल बनना, क्योंकि 3-4 की गिरफ्तारी बकाया है। अच्छा, 3-4 मुलजमान बाकी है अभी? हाँ जी। अच्छा, इसकी हद तक आपने गुनाहगार लिखा है, इसको बेगुनाह लिखा है? वो बताऊंगा मैं बाद में। लेकिन बज़ाहिर क्या लगता है हाँ। आपको? बज़ाहिर मतलब आप पुराने तफ्तीशी क्योंकि अफसर हैं। इनसे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। कुछ नहीं हुई? हाँ, किसी आमने सामने नहीं हुआ। आमने सामने अगर आमने सामने होता मुझे पता चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि इस वक्त तक की तफ्तीश में इस पे कोई गुनाह साबित नहीं हो रहा? कोई सबूत नहीं आया था। अच्छा, बाकी किसी मुलजम जो इसके शरीक मुलजम है उनका सबूत है उनके खिलाफ कोई? नदीम भाई का बरामदगी हुई है। उससे खुद कराई है? ये CAI मोहम्मद सलीम सब इंस्पेक्टर ने। उसने कराई है? हाँ जी। और वो कहाँ गया फिर मुलजिम बाद में? वो जेल में है, कैंप जेल में। एक भाई इनका जेल में? हाँ, उसकी भी मैंने तलबी करवानी है मुकदमा नंबर 1307 में। अच्छा, तलबी होगी हाँ, अदालत से? इसमें भी नामजद मुलजम है। अदालत से तलबीनामा लेंगे, जेल से उसको यहाँ लेके आएंगे, फिर तफ्तीश करेंगे? हाँ, फिर तफ्तीश करेंगे? हाँ, इनकी वालदा भी मुलजम है। अच्छा जी। इस मुकदमे में भी। अच्छा जी। इसका भाई भी है। ठीक है जी। 882 में भी हैं। हाँ जी। वो इश्तारी हैं। अभी तक वो इश्तारी हैं? हाँ जी, अभी ठीक तक है। इसमें इश्तार नहीं लिए क्योंकि नवा मुकदमा है। अच्छा, ये सारे बराह रास्त मुलजिम है या एहनात जुर्म के मुलजिम है? नामजद FIR। नामजद FIR? नामजद बराह रास्त नामजद है? हाँ, नामजद 420-460। हाँ। और उसकी अगर मुदैया नहीं आती तो सबको शक का फायदा पहुंचेगा या सिर्फ इसी मुलजिम को पहुंचेगा ये पास? मैं कोशिश करूंगा अभी इनके आमने सामने बात करूँ ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत। एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिएगा।